हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अध्यापक के जो रिजल्ट है यहाँ पर 11th और 12th का वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। सभी सब्जेक्ट का तो जारी नहीं किया गया है, अभी हिंदी का आया है और कुछ उर्दू का भी सुनने में आया है। अभी धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का जारी कर दिया जा रहा है। अब ये रिजल्ट जारी होने के बाद ज्वाइनिंग कहाँ करना है, कैसे करना है, आगे का प्रोसेस क्या होगा, इन सभी चीज़ के बारे में जानकारी हम लेंगे। यही एक ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पीडीएफ डाला गया है जो कहा गया है कि अब परीक्षा फल के बाद क्या होगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर नियुक्ति के लिए यानी ज्वाइनिंग के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे आपको नियुक्ति के लिए सबसे पहले कुछ दिन के अंदर जो बीपीएससी है एक लिंक एक्टिवेट करेगा, जिसके अंदर आपको जितना भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं। जैसे कि हो सकता है 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, बीएड का मार्कशीट, बीएड का सर्टिफिकेट, अगर आप पीजी के होंगे तो पीजी का मार्कशीट और पीजी का सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे लिखा गया ऑनलाइन आवेदन में ये सभी आपको अपलोड कर देना है। और जब आपका काउंसलिंग होगा यानी क्या, अब जितने ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए एक जगह निर्धारित किया जाएगा। हो सके जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका होगा सिलेक्शन, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको बोला जाएगा कि वहाँ सेंटर बना दिया जाएगा कि वहाँ पे आपको सेंटर का वेरिफिकेशन करवाना, अपना इसका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है। तो वही लिखा गया कि ऑनलाइन करते समय आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और काउंसलिंग के समय यही सब डॉक्यूमेंट को आपको वहाँ पे दिखाना होगा। लेकिन ये सेम डॉक्यूमेंट को एक और चीज़ से समझना कि क्या किससे कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा संबंधी प्रमाण पत्र की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी। यानी जब ऑनलाइन आवेदन अभी करेंगे, जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स तो वेबसाइट यानी कि बीपीएससी के पास चला जाएगी और वहाँ पे जो आप ये डॉक्यूमेंट को ले जाएंगे काउंसलिंग के जहाँ आपका होगा, और साथ में जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसका फिर आपको प्रिंट भी निकालना है। आप कहाँ से निकालेंगे तो वेबसाइट से ही क्या किया जाएगा। आप जैसे ही मान लीजिए 10th का मार्कशीट को अपलोड किए, आप तो सिंपल से अपलोड किए, लेकिन जब फिर आप 10th का मार्कशीट को जब डाउनलोड कीजिएगा वेबसाइट से, तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन नंबर ही होगा, आपको वो निकालना होगा। क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे इस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, लेकिन जब आप डाउनलोड करके जो निकालिएगा वेबसाइट से, वहाँ पर आपका उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो सभी के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। आपको वही चीज़ आपको निकालना है और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो दोनों डॉक्यूमेंट आपको ले जानी होगी। अगर जो बच्चे उसको नहीं दिखा पाएंगे तो उनका जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय जो भी अपलोड किए गए कागजात या डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सत्यापन के समय यानी वेरिफिकेशन के समय सक्षम प्राधिकार यानी जो उसका अथॉरिटी होगा या प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। यानी जो आप अपलोड करेंगे उसको फिर डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। वहाँ पे जो भी अथॉरिटी होगा जिसका आप वो बोलेगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराओ, वहाँ तक आपको जाना है। और अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो मैंने आपको जस्ट बताया। और उसमें ध्यान रखना, उसमें वाटर मार्क आएगा। अब किस चीज़ का वाटर मार्क होगा, अब हो सकता है वो बीपीएससी का लोगो का हो सकता है या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का लोगो होगा, पूरा एक पेज के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे डायगोनली मिल सकता है। तो वो यहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड होगा डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर वाटर मार्क होना चाहिए। वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसके बाद आपको लिखा गया है सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई प्रशैक्षणिक या अहर्ता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध नहीं किया गया हो, यानी कुछ डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग हो गया हो या अपलोड नहीं कर पाएँ, तो वैसे अभ्यर्थी आपको राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेज को सत्यापित कर फिर से आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया हो, जैसे कि आपकी मान लीजिए ईबीसी से आते थे और आपने ओबीसी नॉन क्रिमिनल अपलोड करना भूल गया या छूट गया, तो आपको फिर से क्या करने का मौका मिलेगा। तो अपने ईबीसी का आपको क्या कराना है, जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसको राजपत्रित पदाधिकारी से वेरिफिकेशन करवा के और उसको फिर अपलोड यहाँ पे करेंगे।
उसके बाद प्रमाण पत्रों को डाउनलोड करके फिर उसमें वाटरमार्क होगा और फिर जो प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग के समय में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा, यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वाटरमार्क और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होना जरूरी है। अगर ऐसा मिसिंग है तो आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट होगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे समझाया गया है। और इम्पोर्टेंट कहा गया है उन विद्यार्थियों के लिए जो दिव्यांग हैं, यानी कह रहा अभ्यर्थी का स्वास्थ्य, दिव्यांगता और आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और सभी दिव्यांग, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जितने भी डिसेबल व्यक्ति हैं उनकी दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से होगी। कहाँ? तो एक है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, IGIMS और एम्स, इसी में की जाएगी। अगर वो दिव्यांगता यानी विकलांग अगर नहीं होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ में उनका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो दिव्यांग का दावा कर रहे हैं, अगर वो सही साबित होता है, डॉक्यूमेंट भी दिखाते हैं, तो उनको वहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। जांच के क्रम में दिव्यांग का दावा सही नहीं है तो वो मैंने आपको बता दिया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि डिटेल्स पूरा निकाला गया है कि कितने उम्मीदवार की यहाँ पे लिखित परीक्षा में कि कितना परसेंटेज पे रिजल्ट होना था। तो यहाँ लिखा था कि सामान्य वर्ग के लिए 40% नंबर आना था, जो 150 का, अगर अब 120 क्वेश्चन का हुआ था या 150 का हुआ था मुझे तो आइडिया नहीं है। अगर मान लीजिए 120 क्वेश्चन का है, अगर 120 का अगर निकालते हैं 40, यानी कि 48 क्वेश्चन जो सही किए होंगे उनको रिजल्ट होगा। और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 36.5% पर, और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% पर, और SC ST की बात कर रहे हैं और महिलाओं की बात करते हैं और दिव्यांग की बात करते हैं तो उनके लिए 32% नंबर जो भी लाए होंगे वो क्वालिफाई हुए होंगे, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो गए हुए हैं। जो 32%, 40%, 36.5% और 34% से कम नंबर लाए हैं वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएंगे। तो वो यहाँ पे बताया गया है। और साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हम आवश्यक, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 75% के बारे में कहा गया है कि आपका 75% कम से कम यहाँ पर रिक्ति भरी जा सकेगी, यानी 75% रिक्ति भरने के लिए बात कहा गया। अगर मान लीजिए 100 सीट है तो उसमें 75 सीट को भरने के लिए कह रहा है। और जो उस कैटेगरी के लिए जो एकदम आपका जैसे 36.5%, 40% और 32% कह रहा है, अगर ये सभी क्वालिफाई है तब आपको बोला 75% कम से कम रिक्ति को भर ली जाएगी। और यहाँ पर लिखा गया कि अगर जो नहीं भर पाता है तो यहाँ पर कुछ संशोधन करने की बात कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संशोधन कर फिर भी 75% कम तक पहुँचाना है आपको, रिजल्ट 75% तो देना ही देना है। तो ये इस बात को ध्यान में रखा गया है कि 75% सीट जो है इस बार फिलअप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ज्वाइनिंग कहाँ होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि एक आपको काउंसलिंग होगा, यानी वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, उसके लिए अलग से डेट निकाल कर आपको बता दिया जाएगा कि आपका कहाँ होगा, किस जगह पे होगा, कब होगा, वो सभी आपको वेबसाइट के ऊपर धीरे धीरे सभी अपडेट मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।